कैसे गुरु द्रोणाचार्य भी रह गए हतप्रभ जब अर्जुन ने एक ही बार में भेद दी पक्षी की आंख। प्रिय दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शिष्य और गुरु की कहानी जो सर्वविदित है और महाभारत का एक हिस्सा है, जिस कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें कुछ सीखने के लिए कैसे मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए सुनते हैं। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों के शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वे वृक्ष पर टंगे लकड़ी के पक्षी पर निशाना साधें। उनके छात्र अपने धनुष उठाकर निशाना लगाने को तैयार हो गए। इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं पक्षी, वृक्ष, फूलों तथा घास को देख सकता हूं। द्रोणाचार्य ने उसे पीछे हटने को कहा। इसी तरह उन्होंने अपने अन्य शिष्यों से भी यही प्रश्न किया और उन्हें मिलते जुलते उत्तर प्राप्त हुए। अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे पक्षी की आंख दिखाई देती है। द्रोणाचार्य ने चकित होकर पुनः पूछा, क्या तुम्हें वृक्ष, घास, सूर्य अथवा मैं दिखाई नहीं देते? नहीं, मैं केवल पक्षी की आंख देख सकता हूं, अर्जुन ने कहा। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और अर्जुन से तीर चलाने को कहा। अर्जुन का निशाना सही जगह लगा और पक्षी धरती पर आ गिरा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की प्रशंसा की और अपने शिष्यों से कहा, हमेशा याद रखो, ध्यान ही श्रेष्ठता की कुंजी है। एक बार द्रोणाचार्य ने आधी रात को धनुष की टंकार सुनी। वे अपनी कुटिया से बाहर आए और आवाज की दिशा में चल दिए। उन्होंने देखा कि अर्जुन रात के अंधकार में धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसके संकल्प से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तुम एक दिन महान धनुर्धर बनोगे। एक दिन जब द्रोणाचार्य नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। वे अपनी रक्षा कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने छात्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। किसी को अपने गुरु को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय अर्जुन ने झट से अपना धनुष उठाया। उसने ध्यान लगाकर मगरमच्छ पर निशाना साधा और उसे वहीं ढेर कर दिया। द्रोणाचार्य नदी से निकलकर अर्जुन के पास आए। वे बोले, मैं तुम्हारी सहज बुद्धि और कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। पुरस्कार स्वरूप तुम्हें ब्रह्मशिरा नामक दिव्यास्त्र प्रदान करता हूं। यह ब्रह्मांड के सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्रों में से एक है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपना वचन निभाते हुए अर्जुन को दैवीय शस्त्रों के आवाहन के मंत्र सिखाए और उन्हें वश में करना भी सिखाया। पांचाल के शासक राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में अनेक राजाओं तथा राजकुमारों को बुलवाया। द्रुपद ने सबके सामने ऐलान किया, जल से भरे पात्र के बीच एक स्तंभ के ऊपर लकड़ी की एक मछली घूम रही है। जो भी जल में मछली का प्रतिबिंब देखते हुए उसकी आंख भेद देगा, वही द्रौपदी का पति बनने योग्य माना जाएगा। निमंत्रित राजाओं ने एक एक कर अपना भाग्य आजमाया, परंतु उनमें से कोई भी मछली को आंख नहीं भेद सका। जब कर्ण आगे आया तो द्रौपदी ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया और कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण ने अपमानित महसूस किया और वह प्रतियोगिता में भाग लिए बिना ही स्वयंवर से चला गया। अंत में ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने जल पात्र के निकट रखा धनुष और बाण उठाकर निशाना साधा। अर्जुन ने मछली की आंख भेद दी और राजकुमारी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। अर्जुन और कृष्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। वहां एक तपस्वी आया और उनसे मदद मांगने लगा। अर्जुन ने कहा, हे मुनिवर, बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? यह सुनकर उस साधु ने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, मैं अग्निदेव हूं। मैं चाहता हूं कि आप खांडव वन को जला दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं।
हालांकि भगवान इंद्र का प्रिय मित्र नागदेवता तक्षक उसी वन में रहता है। मैं जब भी उस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ तो भगवान इंद्र भारी वर्षा करके खांडव वन को बचा लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव, हम अपने दिव्यास्त्रों के ज्ञान के बल पर आपकी सहायता कर सकते हैं, परंतु भगवान इंद्र का सामना नहीं कर सकते। तब अग्निदेव ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र तथा एक भव्य रथ दिया और वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष दिया। इन शक्तिशाली उपहारों से लैस होकर अर्जुन और कृष्ण वन की ओर चल दिए। वहां जाते ही अग्नि ने वन को जलाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष की सहायता से वन को ऊपर से बाणों से इस तरह ढक दिया कि वर्षा की एक भी बूंद वन में प्रवेश न कर सके। भगवान इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अग्नि को बुझाना चाहा, परंतु अर्जुन और कृष्ण ने उनके सारे प्रयास असफल कर दिए। एक भयंकर युद्ध होने लगा जिसमें अर्जुन और कृष्ण ने वीरता से देवताओं का सामना किया। अंत में एक देववाणी सुनाई पड़ी, इंद्र रुक जाओ, तुम्हारा मित्र तक्षक और उसका परिवार इस वन की अग्नि से सकुशल निकल गए हैं। अब तुम अग्नि देव को इसका भक्षण करने दो। युद्ध रुक गया और अग्नि देव अपनी क्षुधा शांत करने लगे। तक्षक का मायासुर नामक राक्षस मित्र था जो उसी खांडव वन में रहता था। जब तक्षक वन से भागा तो मायासुर ने अर्जुन से अपने प्राणों की रक्षा करने की याचना की। अर्जुन ने उसकी बात मान ली। आभार स्वरूप मायासुर ने पांडवों के लिए एक महल बनाया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जब पांडवों को जुए के खेल में हारने के बाद वनवास जाना पड़ा तो इंद्रदेव ने अर्जुन को अपने लोक में आने का निमंत्रण दिया। उस प्रवास के दौरान इंद्रदेव ने अर्जुन को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। इंद्रलोक में प्रवास के दौरान अर्जुन ने चित्रसेन नामक गंधर्व से गायन और नृत्य कला की शिक्षा भी प्राप्त की। एक दिन जब अर्जुन अभ्यास के बाद अपने कक्ष में गया तो उसने देखा कि उर्वशी नामक अप्सरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखकर वह बोली, प्रिय अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं, कृपया मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकारो। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध हो गया और उत्तर दिया, यह असंभव है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरे लिए मेरी माता के समान ही पवित्र हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। उर्वशी इस अस्वीकार को सहन नहीं कर सकी और गुस्से में श्राप देते हुए कहा, मैं किसी की माता नहीं, तुमने मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार किया, तुम्हें अपना जीवन एक नपुंसक के रूप में बिताना होगा। अर्जुन उर्वशी का श्राप सुनकर दुखी हो गया। इंद्र ने यह घटना जानकर उर्वशी से आग्रह किया, उर्वशी, अपने श्राप की अवधि को कम करते हुए इसे केवल 1 वर्ष तक कर दो। इस प्रकार तुम्हारा श्राप अर्जुन को अज्ञातवास के काल में छिपकर रहने में सहायक होगा। उर्वशी मान गई और अपने श्राप की अवधि कम कर दी। अर्जुन शीघ्र ही धरती पर वापस आ गया। 13 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव मत्स्य प्रदेश में आए। उस वर्ष में उन्हें अज्ञातवास में रहना था। तब उन्होंने राज परिवार के लिए दास दासियों के रूप में काम चुन लिए। द्रौपदी रानी की दासी बनी। अर्जुन उर्वशी के श्राप के कारण नपुंसक बना तो उसने अपना नाम बृहन्नला रख लिया। वह चित्रसेन से मिले प्रशिक्षण के बल पर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देने लगा। एक दिन रानी के भाई कीचक ने द्रौपदी को सताना चाहा। जब भीम को इस घटना का पता चला तो वह द्रौपदी के वेश में कीचक के कक्ष में गया और उसे मार दिया। जब दुर्योधन को कीचक वध के बारे में पता चला तो उसे संदेह हो गया कि पांडव मत्स्य प्रदेश में ही थे। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास लगभग पूरा हो गया था। दुर्योधन के आग्रह पर मत्स्य प्रदेश के एक पड़ोसी राज्य ने उस पर हमला कर दिया। राजा विराट अपनी सेना को युद्ध के लिए ले गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडव भी उनके साथ चले गए। उनकी अनुपस्थिति में
उनका पुत्र राजकुमार उत्तर राज्य की देखरेख कर रहा था। एक दिन राजकुमार उत्तर को पता चला कि हस्तिनापुर की सेना उनके राज्य पर हमला करने आ रही थी। तब राजकुमार ने समय नष्ट न करते हुए युद्ध की तैयारी आरंभ की। अर्जुन ने तब तक राजपरिवार का विश्वास जीत लिया था। वह स्वेच्छा से उसके रथ का सारथी बनने को तैयार हो गया। जब राजकुमार उत्तर अपनी छोटी सी सेना लेकर लड़ाई के मैदान में गया तो वह अपने आगे विशाल कौरव सेना को देखकर घबरा गया। वह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन और कर्ण जैसे महारथियों के आगे खड़ा था। राजकुमार उत्तर कांपने लगा और बोला, मैं अकेला इन महाबलशाली शूरवीरों से नहीं लड़ सकता। बृहन्नला, चलो वापस चलें और अपने प्राणों की रक्षा करने का कोई जतन करें। बृहन्नला ने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहा, अपने राज्य की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम इस तरह भागे तो कायर कहलाओगे। परंतु राजकुमार बहुत डरा हुआ था। तब बृहन्नला ने अर्जुन के रूप में अपना असली परिचय दिया और कहा, मेरे साथ आओ राजकुमार, मुझे मेरा गांडीव लाने दो ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। अर्जुन उत्तर को निकट ही एक वृक्ष के पास ले गया और पांडवों के शस्त्र उठा लिए। पांडवों ने मत्स्य प्रदेश में प्रवेश से पूर्व उन्हें उस वृक्ष पर छिपा दिया था। उत्तर अर्जुन का सारथी बना और अर्जुन ने अपने धनुष की टंकार से अपने आने की सूचना दी। कौरव सेना झट से पहचान गई कि वे युद्ध में अर्जुन का सामना करने जा रहे थे। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से युद्ध जीत लिया। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर राजा विराट ने अपनी पुत्री का हाथ उसे सौंपने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया क्योंकि उत्तरा उसकी शिष्या रह चुकी थी। उसने सुझाव दिया कि उत्तरा का विवाह उसके पुत्र अभिमन्यु से हो सकता था। राजा विराट ने सहमति दे दी और इस प्रकार वह विवाह संपन्न हुआ। वनवास के दौरान अर्जुन रामेश्वरम गया। वह राम सेतु के अवशेषों को देख रहा था कि एक बूढ़े वानर के आने से चौंका। तुम पुल को इस तरह क्यों देख रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान राम तो महाधनुर्धारी थे। मैं सोच रहा था कि उन्होंने अपने बाणों से पुल क्यों नहीं बनाया। वानर ने मुस्कुराकर कहा, बाणों से बना पुल? ऐसा पुल इतनी विशाल सेना का भार कैसे सहता? ऐसा पुल तो मेरा भार तक नहीं उठा सकता। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की और बाणों से पुल बना दिया, पर वानर के पैर रखते ही पुल धराशायी हो गया। अर्जुन हैरान हो गया, परंतु उसने एक बार और कोशिश की। इस बार अर्जुन ने पुल बनाने से पूर्व हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को याद किया। इस बार जब पुल पर वानर आया तो वह नहीं टूटा। अचानक वह वानर भगवान हनुमान में बदल गया और बोला, अर्जुन, तुमने अपना पाठ सीख लिया है। तुम्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए, घमंडी नहीं। अर्जुन ने भगवान हनुमान को प्रणाम किया। हनुमान ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए वचन दिया कि वे महाभारत युद्ध के दौरान उसके रथ की पताका में विराजमान रहेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीष्म कौरवों की सेना का सेनापति था। भीष्म ने युद्ध के 9वें दिन पांडवों की सेना में तहस-नहस मचा दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कुपित थे कि वह भीष्म को पराजित नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अर्जुन को चिढ़ाया, तुम भीष्म को नहीं मारना चाहते जबकि वे तुम्हारी सेना का नाश कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर कृष्ण रथ का पहिया उठाकर भीष्म पर हमला करने दौड़े। अर्जुन ने कृष्ण से आग्रह किया, भगवान, आपने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया है। आप अपना संकल्प न तोड़े। मैं भीष्म को रोकने का कोई उपाय कर लूंगा। अंत में कृष्ण मान गए। भीष्म से घनघोर युद्ध के बाद भी अर्जुन उन्हें हरा नहीं सका। दिन के युद्ध के अंत के समय कृष्ण ने पांडवों को उपाय सुझाते हुए कहा,
हम भीष्म को नहीं मार सकते क्योंकि उन्हें वरदान मिला है कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनेंगे। हमें भीष्म से मिलकर उन्हें परास्त करने का रहस्य पूछना होगा। उस रात कृष्ण और पांडव भीष्म के खेमे में गए। उन्होंने भीष्म से आग्रह किया कि वे अपनी मृत्यु का रहस्य प्रकट करें। भीष्म ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास शिखंडी नामक नपुंसक योद्धा है जो पिछले जन्म में स्त्री था। मैं उसकी दिशा में बाण नहीं चलाऊंगा। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार हुआ और वे भीष्म की ओर चल दिए। भीष्म अर्जुन की दिशा में छोड़कर अन्य सभी दिशाओं में बाण चलाने लगे। शिखंडी अर्जुन के लिए ढाल का काम कर रहा था। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म की देह बाणों से भेद दी। भीष्म धरती पर गिर गए। उनकी पीठ बाणों से भरी हुई थी। वे युद्ध के अंत तक उसी तरह रहे। जब वे गिरे तो दोनों पक्ष शांत हो गए। अर्जुन ने भीष्म से क्षमा चाही कि उसने अनुचित रूप से उन्हें परास्त किया, परंतु भीष्म ने अर्जुन को स्नेह से देखते हुए कहा, अर्जुन, पश्चाताप मत करो। यही मेरा भाग्य है और मुझे स्वीकार है। कुछ देर बाद वे बोले, मुझे प्यास लगी है। अर्जुन ने धरती में एक बाण मारा। धरती से माता गंगा की धारा फूट पड़ी और भीष्म ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई। सिंधु नरेश जयद्रथ को वरदान था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी पांडवों को परास्त कर सकता है। इसके कारण ही जयद्रथ ने सुनिश्चित किया कि अभिमन्यु की रक्षा के लिए कोई चक्रव्यूह में प्रवेश न कर सके और अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन को जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने संकल्प लिया, मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा अपने प्राण ले लूंगा। अगले दिन अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि कौरवों ने उसे छिपाया हुआ था। तब कृष्ण ने सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया तो सबको यह लगा कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ को लगा कि वह सुरक्षित था, इसलिए वह सुरक्षा दायरे से बाहर आ गया और अर्जुन का उपहास करने लगा। अर्जुन, सूर्यास्त हो गया और मैं अब भी जीवित हूं। अब तुम्हें अपना दिया वचन पूरा करना होगा। कृष्ण घमंडी जयद्रथ की बात सुनकर मुस्कुराए और आकाश में छाए बादल हट गए। सूर्य निकल आया। अर्जुन ने उसी समय बाण चलाया और जयद्रथ का सिर काटकर अपना संकल्प पूरा किया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। कर्ण द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना का सेनापति था। जब अर्जुन ने अपने बैरी कर्ण को देखा तो वह कुपित हो उठा। उसे याद आया कि कर्ण किस तरह अभिमन्यु के वध की योजना में शामिल था। जल्दी ही दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। अश्वसेन नामक सर अर्जुन से बदला लेना चाहता था क्योंकि अर्जुन ने उसकी माता का वध किया था। वह रेंग कर कर्ण के तूणीर में चला गया और एक बाण में बदल गया। कर्ण ने वही बाण निकालकर अर्जुन पर चला दिया। कृष्ण को एहसास हुआ कि वह बाण तो अश्वसेन था जो अर्जुन के प्राण ले सकता था। उन्होंने अपने पैर के दबाव से रथ को नीचे की ओर कर दिया। बाण अर्जुन के बजाय उसके मुकुट में लगा और उसका मुकुट धरती पर आ गिरा। वह मुकुट जल्दी ही धूल में बदल गया। अश्वसेन ने कर्ण से आग्रह किया कि वह दोबारा उसे अर्जुन की ओर छोड़े, परंतु उसने मना कर दिया। दोनों योद्धाओं के बीच फिर से युद्ध होने लगा। जब भी अर्जुन अपने बाणों से कर्ण के रथ पर वार करता तो वे काफी दूरी पर जा गिरते। हालांकि कर्ण के तीर अर्जुन के रथ के निकट तक आ रहे थे। अर्जुन को यह देखकर हैरानी हुई कि कृष्ण कर्ण की वीरता को सराह रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ को मेरा और हनुमान का संरक्षण मिला हुआ है और फिर भी कर्ण इतना साहस कर पा रहा है। यदि हम न होते तो कर्ण तुम्हारे रथ को नष्ट कर चुका होता। अर्जुन समझ गया और युद्ध जारी रहा। इस दौरान कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, परंतु उसे शस्त्र के आवाहन का मंत्र ही याद नहीं आया।
इसके अलावा धरती माता के श्राप के कारण कर्ण का पहिया गीली माटी में फंस गया। कर्ण को उसे निकालने के लिए रथ से उतरना पड़ा। अर्जुन ने निशस्त्र योद्धा पर बाण चलाने से इनकार कर दिया, परंतु कृष्ण ने उसे स्मरण करवाया कि कौरवों ने कौन कौन से पाप किए थे। तब अर्जुन ने बलशाली कर्ण का वध कर दिया।